हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनीस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 में काम आने वाली प्रॉपर्टीज़। उससे पहले उसका बेसिक। तो पहला हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो अवयव का परिवर्तन। पहला टॉपिक है अवयव का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे इसे हम करते हैं, ए दे रखा है हमें कोई भी, और हमें किस में बदलना है, ए डैश में, ए डैश में चेंज करना है। हमें ए दे रखा है, कुछ भी दे सकते हैं, 3√3 0 5 1 -1/5 जैसे ये दे रखा है, और हमें कह दें इसे ए डैश में चेंज करें, ए डैश में बदलें। तो इसमें देखो, सबसे पहले पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 तो पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने, 1 2 स्तंभ है। तो जो ए डैश आएगा वो ए डैश उल्टा हो जाएगा इसका, उसमें 2 पंक्तियाँ आएंगी और 3 स्तंभ आएंगे। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। जैसे कि इसकी जो पंक्तियां हैं ना, वो तो स्तंभ बन जाएंगे, और जो इसके स्तंभ है वो पंक्तियां बन जाएंगी। जैसे ए डैश इक्वल हो जाएगा, ये खड़ा है, स्तंभ है, तो इसको आधा कर देंगे, पंक्ति बना देंगे, 3√3 0। अब ये देखो दूसरे नंबर पे ये है, इसको इसके नीचे लिख देंगे, 5 1 -1/5। ये हमारा क्या हो गया, ए डैश। तो अब इसमें देखो 1 2 2 तो कितनी है, पंक्तियाँ हैं, 1 2 3, 3 क्या है, स्तंभ है। तो ये क्या हो गया, हमारा ए डैश हो गया। ऐसे ही हमें अवयव का परिवर्तन होता है, ऐसे ही चेंज करने हैं हमें। जो हमारी एक्सरसाइज आएगी उसमें ऐसे चेंज होंगे सभी। तो अब करते हैं अगले टॉपिक पे, अवयव के परिवर्तन के गुणधर्म। एक सेकंड, अवयव के परिवर्तन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजेस ऑफ मैट्रिक्स, ये पढ़ेंगे। तो इसमें 4 हैं जो कि हमारे एनडीए में भी काम आती हैं, हर जगह छोटे जो अपन बाहर टेस्ट फाइट करते हैं उसमें भी काम आती हैं। तो ये है, यदि हमें ए डैश हो, ए डैश का डैश हो, तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और ए बी का इंटू करके होल डैश करवाए तो किसके इक्वल होगा, बी का डैश और फिर ए का डैश। किसके इक्वल होगा, बी का डैश और ए का डैश। और मान लीजिए हमें दे दें ए बी का होल डैश है, ए बी का होल डैश है, तो ये ए का डैश प्लस बी के डैश के इक्वल होगा, ए का डैश प्लस बी का डैश। और एक चौथा और होता है इसमें, यदि के ए का होल डैश दे दे तो ये के इंटू ए डैश हो जाता है। पर के एक नियतांक होता है, के का अचर पद होता है, के अचर है, के एक अचर पद है। ठीक है, ये हमारे आगे भी बहुत काम आएंगे जब हम टेस्ट फाइट करेंगे कहीं पे भी। तो एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए इक्वल है 1
-1 5 -1 2 1 5 1 3 का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त ज्ञात करें। तो हमें इसका ए डैश फाइंड करना है। एग्जाम्पल ये ए डैश फाइंड करना है, हमें ए दे रखा है। तो देखो सबसे पहले देखना हमें इसमें कितने अवयव, कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ है। 1 2 3, 3 तो पंक्तियाँ, 1 2 3, 3 ही अवयव हैं। क्या है, 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही अवयव हैं। तो हमारा जो ए डैश आएगा वो भी, उसमें भी 3 पंक्ति और 3 अवयव ही होंगे, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा, ये 3 पीछे हो जाएगा। तो ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये स्तंभ इसको पंक्ति में चेंज करना है। तो 1 -1 5, अब इस स्तंभ को भी पंक्ति में, तो -1 2 1, अब इसको भी तो 5 1 3। देखो ये जो खड़ा था इसको तो हमने ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया और इसको भी ऐसे कर दिया। क्या हो गया, ये तीनों चेंज हो गए हैं। अब ए डैश आ गया है। एक टॉपिक हो रहा है इसमें, सममित और विसम्मित अवयव। सममित और विसम्मित अवयव। तो सममित अवयव क्या होते हैं, सबसे पहले हम सममित अवयव पढ़ेंगे। सममित अवयव, सममित अवयव होता है, हमें ए दे रखा हो, कोई भी ए दे रखा हो, तो उसका ए करें प्लस में ए डैश कर दें और उसमें 2 का भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा हमारा सममित अवयव। जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूँ, अभी अपन ने ए और ए डैश निकाला था, ए और ए डैश निकाला था। ये हमारा एक था, ये ए डैश था। यदि इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा सममित अवयव। क्या आ जाएगा, सममित अवयव। ठीक है। और एक विसम्मित अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है ए इक्वल में ए माइनस में ए डैश अपॉन 2। ए माइनस में ए डैश होता है इसमें, और सममित में क्या होता है, ए प्लस में ए डैश होता है। सममित में क्या होता है, ए प्लस में ए डैश, और विसम्मित में क्या होता है, ए माइनस में ए डैश। ठीक है। एक सूत्र और होता है, मान लीजिए कि ए वर्ग अवयव है, हम लिख सकते हैं, ए इक्वल में ए प्लस में ए डैश अपॉन 2 प्लस में ए माइनस में ए डैश अपॉन में 2। पर इसमें कंडीशन क्या होगी, एक वर्ग अवयव हो तो ये सूत्र काम में आएगा हमारे। वर्ग अवयव हुआ तो ही हम इसे काम में ले सकते हैं, वरना हम इसे काम में नहीं लेंगे। तो ये सूत्र अच्छे से देख लेना सारे, और कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 पढ़ेंगे। तो ध्यान से देख लेना, इन सभी क्वेश्चनों को करके भी देखना, और इन्हें सूत्रों को ज़रूर याद कर लेना। चेंज करना आ गया होगा, यदि नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर बता दूंगा।